जय श्री राधे। हम यहाँ पर अग्रवाल भवन में कथा कराने के लिए आए हैं। आज इस कथा का चौथा दिवस है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उत्सव है, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ ये कथा के लिए हम इसलिए जुड़े हैं कि इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। ये कथा हम पिछले 6 साल से 7 साल से करवा रहे हैं। ये हमारी छठी कथा है और आगे भी हमारी ये योजना है कि जब तक हम प्रयास रहेगा हम करवाते रहेंगे। पहले हम वृंदावन में कथा कराई थी, वहाँ भी बहुत आनंद आया था। फिर उसके बाद हमने हरिद्वार में निष्काम सेवा सदन में कथा कराई थी, वहाँ भी हमारा बड़ा अच्छा रहा। पर अब इस अग्रवाल भवन में आकर के हमें बहुत ही आनंद आया है। इस भवन की सुंदरता बहुत अच्छी है, इसके हाल बड़े अच्छे हैं, इसके कमरे अत्यंत सुंदर हैं। इस भवन में हर सुविधा का ध्यान रखा हुआ है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो हमारा कार्यक्रम है, 5वां है, 6वां दिवस है, 7वें दिवस को समाप्त होगा, तो और भी हम जो भी बनाएंगे जो बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। और इस कथा से हमारे परिवार के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे यार दोस्तों को और सगे संबंधियों को बहुत ही आनंद आ रहा है। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हम ये कथा करवाते रहें। कथा व्यास जी हैं श्री बाल गोविंद महाराज जी, ये वृंदावन से आए हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया कथा कर रहे हैं और हमसे शुरू से यही जुड़े हुए हैं और हमें कथा करवाने की प्रेरणा भी इन्हीं से मिली है और इसी को साथ लेकर ही हम चलते रहेंगे। बहुत ही अत्यंत अच्छी कथा ये करते हैं। इनके बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये बाल गोविंद जी महाराज हमें जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम की रसोई है वहाँ मिले, हम भोजन के लिए रुका। महाराज जी बैठे हुए थे तो मैंने कहा महाराज जी मैं आपके पास बैठ जाऊँ। महाराज जी कहते बैठ जाओ। तो उस आश्रम में कई तरह के प्रोग्राम होते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे जिसे देखकर आनंद आता था। तो मैंने वैसे ही पूछा महाराज जी यहाँ जो लोग प्रोग्राम करते हैं इतना आनंद आता है तो इससे क्या सिस्टम है इसका? तो कहते आपने क्या करवाना है? तो मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया कि श्रीमद् भागवत कथा करानी है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि भाई ये कथा तो हो जाती है, करवाई नहीं जाती। मैं कहा महाराज जी आप कथा करते हैं? कहते हम करते हैं। महाराज जी आप क्या लेते हैं? कहते हम ऐसे कुछ नहीं मांगते, हमारा कोई रेट नहीं है। जो अपनी श्रद्धा से जो दे दे, वो 1000 दे दे, लाख दे दे, हम ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं उसके बाद जो आश्रम का मैनेजर था वो भी आ गया, तो उनसे पूछा कि क्या खर्चा होगा यहाँ? तो उन्होंने कहा कि 5-6 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो मैं बात सुनकर चला गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरा बेटा कहता पापा आपकी इंश्योरेंस की 5 लाख की पॉलिसी मैच्योर हो गई है। तो मैंने उनको कहा मेरी तो सब आगे हुई है। तो उन्होंने कहा ये देखो ये 5 लाख की आपकी आई है। बस मेरे मन में यही आ गया कि अब तो ये 5 लाख वही लगाऊंगा। तो इस तरह से ये मेरा उनके साथ प्यार और ये कथा का चलन शुरू हुआ जो आज तक चलता आ रहा है। तो उनकी प्रेरणा से ये कथा शुरू हुई और आज तक चल रही है। और आगे भी भगवान जी से प्रार्थना है कि ये ऐसे ही चलती रहे। जो हमारे मित्र हैं मेघराज जी आंडा, ये हमारे इस कथा के मतलब कि जैसे रेल के इंजन होते हैं उसी तरह हम